गलिए पिशोर दिए गलिए, हम पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े अरसे बाद साड़ी सी मुलाकात होंदी पई है और पिशोरी कहवा मैंने छोड़ा है वत उसी नू लैके साढ़े कोल साड़ी खिदमत च हाजिर स्टूडियो च मौजूद और एक खूबसूरत प्रोग्राम पिशोर दी गली मनु जिस वक्त बताया गया है कि सुहाने प्रोग्राम करना है तो मैं सोचती रही हाँ राती भी कि जितना मने पिशोर नू शहर नू अंदर शहर नू देखा वे उच्चे उच्चे मकान तंग तंग गलियां गलियां विच वड़ो ते ठंडी ठार हवा दे चौके और घर माशाल्लाह इतने उच्चे उच्चे कि एक दूसरे दे नाल जिस तरह कंडी दे नाल कंडी जुड़ी हुंदी है इस तरह ये घर एक दूसरे दे नाल जुड़े हुए यही वजह वे कि फिर गमां दी धुप उस गली दे विच नहीं लैंदी। मुहब्बतां ते खुलूस दे जड़े हवा दे चौके वन ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੈ क्योंकि बहुत पता लग गया तब्दीली हर एक को अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग उन गलियां से निकल के कोई फ़कीराबाद चला गया, कोई हैदराबाद आ गया, कोई डिफेंस चला गया, लेकिन हले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना मान संभाल के रखा हो अपनी रीति रिवाज संभाल के रखे हुए और उन गलियां दे विच हुण भी रिहाइश पजीर हूँ असी उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम करने एज यूजल साढ़ा जड़ा वे 1 घंटे दे साढ़ा ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸੀ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਜ਼ ਯੂਜਲ ਸਾਡੇ 2 ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਕਰਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। बारिशां हुई सैलाब आया कालाम से लैके चाहे जनूबी पंजाब है सिंध है बलूचिस्तान है हालात बड़े मखदूश हुए सुहाने भी देखा मैंने भी देखा लेकिन हुण होया की वे कि जब बारिश होती है अपने नाल सब कुछ बहा के लै जाती है पिछे अगर छोड़ जाती है तो मायूसी उदासी कसम पुरसकी जिंदगी सी ना उम्मीदी लेकिन साडा ते तुहाडा ये फर्ज बनता है कि असी उन्हां अखां चों अथरू पूंज लईए ਜਿਹੜੇ खुले आसमान तले बैठे हुए जिन्हों का खाने पीने का रोज़गार नहीं गा जिन्हों का कोई वसीला नहीं गा असी और कुछ नहीं कर सकते हैं कम अज़ कम हिस्सा बराए जुस्सा के मुताबिक थोड़ा बहुत असी मदद कर सकते हैं। सड़क के किनारे मुख्तलिफ तंजीमां दे मुख्तलिफ इदारियां दे लोग टेंट लगा के बैठे हुए और डोनेशन वसूल करते पे साड़ी मर्जी है तुसी नकद डोनेशन करते हो कपड़े चादर बिस्किट ड्राई फ्रूट खजूर मट्टी का तेल भांडे टींडे प्लेटां चादरां गिलास पानी का गिलास पानी दियां बोतलां इस वास्ते कि पानी पीने वाला पानी साफ सुथरा पानी नहीं गा तो तुसी जिहड़ियां डिस्पोजेबल बोतलां होंदियां ओह उन्हां नूं डोनेट करो तो अल्लाह भी राजी रहसी तुहाडी रूह नूं भी बड़ा सुकून मिलसी इसलिए कि दुनिया का सबसे मजबूत और खूबसूरत जिहड़ा रिश्ता वे वो ह्यूमैनिटी वे यानी इंसानियत का रिश्ता वे और असी इंसानियत के हवाले दे नाल एक दूसरे दे नाल इस तरह जुड़े हुए हैं जिस तरह एक माला दे विच मोती एक दूसरे दे नाल जुड़े होंदे हैं जिस तरह पिशोर दी गलियां दे विच घर एक दूसरे दे नाल जुड़े होंदे हैं इसी तरह असी उन्हां दे नाल जुड़े हुए हैं और साड़ा फर्ज बनता है अवलीन फर्ज बनता है कि असी उन्हां तक पहुँचीए उन्हां तक अपने घर का सामान पहुँचाइए और डोनेशन हिस्सा बकदर जुस्सा जरूर उस वादा पाना चाहिए हाथ वंडाई करनी चाहिए। चलो जी निक्की जी गल ही मेरे दिल चाहिए कि मैंने सोचा कि मैं ज़रूर करसा। मेरे मेहमान स्टूडियो च मौजूद हैं मेरे राइट हैंड ते जड़े मेहमान हैं उन्होंने वास्ते बड़ा मैं सोचती नहीं है की कवां तो कि ना कवां कुछ बहुत अच्छा कैसा तो लोग कैसे कि अकरबा परवरी निभाई जा रही है इस वास्ते कि साडा बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है गवांढ दे नाल गवांढ असी रहे हैं उसमें अगर छोड़ देंगे तो PTV पिशावर एज ए प्रोड्यूसर इन्होंने काम शुरू किया एग्जैक्टिव प्रोग्राम मैनेजर रहे मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर उत्थे टेलीविजन GM की हैसियत के नाल अपने काम अपनी खिदमात अंजाम देते रहन ज़्यादा ना कैसा बहुत ही गल आसी कि अकरबा परवरी है जनाब मोहतरम एजाज नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। नियाजी साहब जसी जिस वक्त पिशोरी कहवा करते आया तो किसी ने टेलीफोन किया है तो साढ़े को पूछा आया कि तुसी किथे दे हो सुहाने एक जुमला किया है वो हुण भी मैनू याद है ज़द अब्बा नहीं है
मतलब कि देखे ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, आजाद है one should learn every language एवरी लैंग्वेज। बिल्कुल साड़ी दूसरी मेहमान इस वक्त जाएंगे Please, ऐसी please, please. माशाल्लाह माशाल्लाह जंपल पिशोर दिए इनको जबान वालियान, लेकिन PhD की थी तो उर्दू सब्जेक्ट की थी, और मकाला जड़ा लिखिया वो खैबर पख्तूनख्वा दे शोरा ते जड़े लिखारी हैं उन्होंने चुन के उन्होंने दे हवाले दे नाल इन्होंने अपना मकाला लिखिया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ दे नाल जुड़ियां हुई दरसो तदरीस का काम कर दियां, नात गोवन शायरी कर दीन, मुख्तलिफ अखबारात मकामी जड़े अखबारात हैं उस कॉलम भी लिख दियां। आओ के तारुफ करवाने हैं जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। नाजिया अली रजा जी नादिया नादिया रजा अली बिल्कुल जी। क्या हाल है जनाब? जी शुक्र अल्लाह दा बिल्कुल ठीक। मैनू बड़ी खुशी हुई कि तुआने इस प्रोग्राम में बुलाया है, और सबसे ज़्यादा मैनू खुशी इस चीज़ दी है कि तुआने जो पिशोर दी गली है इस ते तुआने गल की थी, मैंने कि जी ज़रूर क्यों नहीं। जब मैंने लफ्ज़ सुने कि पिशावर दी एक गलियां जड़ियां ते एक कल्चर जड़ा है तुसी इस ते गल कर सो, तो मैंने फौरन ही हामी पर छोड़ी। देखो मैंने जी, कि जरूर इतने क्यों नहीं, मैं हाँ, आसान जी जरूर। इतने नाल जुड़े जुड़े कार हैं ना कि इस कार विच कोई पक्के ते दूसरे कार दे विच उस हांडी दी आवाज भी जांदी है। जी इतने बिल्कुल, जुड़े हुए ਉਹ कार खुशबूआं उड़दियां नो, उठदियां। हांडी पकड़ा, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਾਰ ਭਿਜਵਾਣਾ। अगर फॉर एग्जांपल एक कार चांडी पकदी है तो फौरन जी आवाज आ जाती, इधर आ जाओ जी इतने बैठ के खा लेसी है। चटनी भी वंडी जाती है ना जी, मूंग दी दाल पके भी वंडी जाती है तो चटनी भी वंडी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वास्ते तो मैंने कहा ना कि इन्हां गलियां दे विच नफरत दी धुप नहीं उतरदी। उतर सकती। बिल्कुल अच्छा, तुहाने बड़ी खूबसूरत तुसी माशाल्लाह पिशोर शहर ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਪਲ ਉੱਥੇ ਹੈ, उर्दू ਵੱਲ किस तरह चले गए हो? चूंकि मैंने मास्टर मेरा उर्दू सब्जेक्ट है, ठीक है, उस मैंने मास्टर किया है, फिर उसी बाद एमफिल जो मैंने किया है वो भी उर्दू दे आ रही है यार। काश के हिंको भी साड़ी होंदी, हिंको भी एक सब्जेक्ट पिशावर यूनिवर्सिटी दे कार मुतारफ होया होंदा तो जरूर उस भी ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ सब्जेक्ट लेके, क्योंकि साडी मादरी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है, क्योंकि सानू खुशी होंदी ज्यादा। बिल्कुल होंदी, क्योंकि उस हुन इस वेले तक अगर देखा जाए तो इनको वास्ते अगर कोई काम किसी ने किया है कि नाम है मुख्तार अली नैयर साहब ने, उन्होंने कोई काम किया तो किया, बाकी इसते उस तरह काम नहीं होया जिस तरह बाकी पश्तो जबान। अच्छा, मैंने अपनी जड़ी तशनीगी जो मैंने अपनी बुझाई है वो किस चीज जी कि मैंने जो अपना एमफिल दा मकाला किया उस विच कार मैंने हिंको दा एक चैप्टर जरूर रखा है। अच्छा जबरदस्त। तो वो जड़ा मैंने हिंको दे चैप्टर जड़ा रखा है बुशरा फारूक फन और शख्सियत। अच्छा, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰ क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਕੋ ਦੇ ਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਇਵਾ ਖਾਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰ मैंने ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ मैंने ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਿਆਸ बुझाई है। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਲੋਕ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ, ਤਿਉਹਾਰ, ਇਹ सब कुछ मैंने उस कार अपनी तशनीगी बुझाई है। माशाअल्लाह। नियाज़ी साहब, मैं हुण भी टीवी आंदी जांदी रहनी हाँ, बहुत वीरानी है, कॉरीडोर बिल्कुल सुने वीरान पे, मेकअप रूम वीरान पे, ये जवाल क्यों आया? जवाल ते मैं गल बाद विच कर सा, पहले एक तुहाडी गल नूं अगे जी जरूर जरूर कि हुजूर पाक साडे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन ने, कोई शक नहीं, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल आलमीन है। हाँ, ते अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है। तो विदाउट थिंकिंग इट कि भाई कौन की है, मतलब मैंने क्या देखो, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इना सी बालातर हो के सानू खिदमत, जी बिल्कुल बिल्कुल खिदमत करनी चाहिए। आज एक आफत आई है साडे मुल्क ते, हर बंदा अपने तई जो कुछ कर सकता है वो करे, जिधर तुहाडा इत्तेमाद है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस बंदे ते इत्तेमाद है या खुद जाओ। इदारे मौजूद हैं जी बिल्कुल। मैं अपने तौर पे ये सोच रहा कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री करा एनवायरमेंटल उससे, ठीक है, क्यों कि हर साल सैलाब आंदा है, लुट पिट जांदे हैं, पता नहीं चलता, फिर लोगों को नहीं सर। अच्छा, एक साल दी बस मोहलत होंदी है ना गरीबां नूं, ये बस्तियां वाले वो फिर लुढ़क जांदे ने। ओही ते इस वास्ते सानू कोई मुकम्मल ऐसा प्लानिंग करनी चाहिए कि पानी भी ऐसी कलामी दी माफी चाहनी हां। इस ते मैं और भी गल कर सा, मेरे जहन च क्यों केड़ा के ख्याल आंदा है कि असी पानी नूं किस तरह सैलाब दी शक्ल सी बचा सकने हैं, उस ते भी गल करसी है जनाब। एक प्रोग्राम दे विच पिशोर दी गली दे विच एक निक्का जिहा दम है, मैं जानी हां, थोड़े कलूल खा के आनी हां, तुसी साह लै लो, कप दा एक चाह दा कप लै लो, हुण मुड़ के आने हां। ये गली है पिशोर दी ये गली है, हम पिशोर दी ये गली है, पिशोर दी ये गली है।
ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਏ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਏ जी जनाब, खुश आमदीद, जी आया ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਦੋਏ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ऐसा कोई प्लानिंग, ऐसी कोई मनसूबाबंदी ऐसे हो सकती है? एग्जैक्टली हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ जी जी ਕਿ ਜਦ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਹੀ ਸੀ, जी ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਦਰਿਆਏ ਨੀਲਮ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਲੈਕ ਯਾਨੀ ਕਿਚੜ ਉਹ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪੀਣੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਾਬਜ਼ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਉਹ ਕਿ ਨਾ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ, ਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, सही, ਹਾਂ ਨਾ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, दुरुस्त, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਜਦ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਹਿਮਤ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਗਲੀਆਂ ਤੇ। ਗਲੀਆਂ ਜਦ ਮੈਂ ਬੰਨੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਤੂਤ ਮਤਲਬ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਰਹੇ ਕੁਛ। ਉਧਰ नाई दी दुकान एक इंफॉर्मेशन सेंटर कोई शक नहीं, दैट वाज इंफॉर्मेशन, और सबसे ज्यादा फिल्मी सितारों वो सब कुछ उधर होता। मतलब कि यंगस्टर्स आंदे सन, मतलब आके और वहीद मुराद वाला स्टाइल, हाँ वो वहीद मुराद दा स्टाइल। अच्छा ते वो जनाब नाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦੂ ਪਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਲੋਬੀਆ ਪਕ ਰਿਹਾ, ਕਲੂਲ ਪਕ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ, ਪਰਾਠਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਤਨਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ कि जब छोटा सेंटर था तो एक दिन कोई ना आवे तो सारे परेशान हो, अच्छा न्याजी साहब क्यों नहीं आए, ठीक है ना। वो जब वड्डे सेंटर ही आए हर कोई अपने अपने न्याजी साहब 3 महीने तो बीमार पे, किसी को पता ही ना चला। मैं शुक्रगुजार है एबीटी खैबर दा, सारे साथी मेरे डे फर्स्ट से आ गए सन। उस टाइम एक लंबी बीमारी गुजारी, लंबी बीमारी गुजारी, लेकिन अच्छा है बिल्कुल इन टाइम दैट इनकरेज। अच्छा जैसे जब तिमारदारी वास्ते कोई आंदा वे अद्धी बीमारी मनु लगदा वे कि नहीं आप तो ठीक ठाक है माशाल्लाह बड़ा कवर कर ली, अद्धी बीमारी इस तरह दे जुमलियां दे नाल साइकोलॉजिकली इतना असर हुंदा है ना कि अद्धी बीमारी उसे वेले खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। रही स्टूडियो दी वीरानी दी गल, हाँ बिल्कुल, ऐसे बड़ा दिल मेरा खफा होंदा है। मतलब है कि एक ते साडा एक बड़ा बड़ा मसला ये बन गया कि असी थॉट जेड़ा है वो मार्केटिंग दा ले लेता। मतलब असी ये समझते हैं कि जी जीन्स दी लड़कियां हो सन ते फलां हो सी ते हेयर स्टाइल ऐसा हो सी। अच्छा देखो मैं चूंकि कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल ते पढ़ा रही हूं, मैं जो आजकल दे लड़कियां नु देखनी है ना तो बहुत ज्यादा एक ठीक है साडा टाइम ऐसा नहीं गुजरा, लेकिन जो मैं नई आने वाली नस्ल नु देखनी आ बहुत ज्यादा अफसोस होता है। तुहाडी वाली गल जीन्स पा छोड़ी, गले दे कार कुछ ऐसा लॉकेट शाकेट पा छोड़ा, आधे कार कुछ ऐसा पा छोड़ा, एयर बैंड लगा लेते आजकल। तो एक और चीज आई है, लड़कियां ने भी एयर बैंड लगाए, लड़के एयर बैंड लगा लेंदे। तो ओ मैं अगर कॉलेज दे कार यूनिवर्सिटी लेवल दे कार मैं देख लवां ना तो मैं सही डांट मेरी प्यार बड़ी डांट उन्होंने पड़ जाती है। मैं उन्होंने कहनी जी ये के वे ये मनु नहीं समझ आती भी तुसी ये के भी कर दे, तुसी खुद मर्दाना वजाहत इतनी खूबसूरत है, लड़के तुसी खुद इतने प्यारे हो, तानू की जरूरत है खामखा एक औरत दा हुलिया अपनाने दी। बड़ा अफसोस होंदा इन चीज़ां दे ना। चाहिदा ये मतलब चाहे खैबर है, चाहे पीटीवी है, चाहे कोई और चैनल भी होवे, व्हाई नॉट टू हैव अवर
ਕਲਚਰਲ ਬਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਰਿਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਰਿਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਹੈ, ਅਤਣਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। सब कुछ आ जाए। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਨਾदिया, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ बताओ, जिस उन्होंने PhD ਦਾ ਮਕਾਲਾ ਲਿਖਾ ਸੂਬਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਸ਼ੋਰਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ, ਹਿੰਦਕੋ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਸੁਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਸ਼ੋਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤ हैं, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਨਦ ਰਾਈਟਰ ਹੋਵੇ? हसाम हुर साहिब, अच्छा, होर? जिन्होंने खुद मनु ये टॉपिक दिता है। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम साहब, माशाअल्लाह, वो भी बिल्कुल। लिख देन इनको दिजकार, इस तरह बहुत सारे। अच्छा। मैं खुद डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम साहब ते करना चाहनी है, लेकिन जब मैं उन्होंने दे कार गई उन्होंने मनी के कि जी मैं इस तरह मनु कहते मनु छोड़ो जड़े मेरे सी पहले ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ बताई, ਉਹ ਖੁਦ बताते खुद हिंदको वाले, लेकिन चूंकि मेरा उर्दू टॉपिक है, मैंने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, तमाम ਨੂੰ मैंने कलम बंद ਕੀਤਾ। लेकिन ਅਸਾਮ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦਕੋ ਨਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਮਫਿਲ ਦੇ ਕਰ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਆਂਦੇ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦਕੋ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦਕੋ ਅਬ ਮੂਲ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਹੈ, कोई बुरी गल नहीं, ठीक है, सारे दे दिमाग च कि अब हमें थोड़ा सा तब्दील हो जाना चाहिए, मॉडरेशन की तरफ जाना चाहिए, मॉडरेट हो जाना चाहिए। एक गल अपनी जगह वखरी है, लेकिन इस नाल असी पुरानियां रस्मां रिवाजां नूं रीतां नूं छोड़ नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा बहुत सारे लोग फकीराबाद चले गए, डिफेंस चले गए ने, हयाताबाद चले गए ने, वो गलियां चौबारे छोड़ बैठे ते बेशक तरक्की करो लेकिन कदर नूं ना छोड़ो। ਉਹੀ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ। ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਨੀਫ ਬਲੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਹਫੁਜ਼ ਵੀ ਆ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਿਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਸ਼ੀਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਵਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਪਨਾਈਅਤ ਸੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸੀ, मतलब तंग गली है ना, इस पुल पे भी खातून बैठी है सब्जी कर वो कर रही है, दूसरी तरफ वो दूसरी बैठी है कोई कशीदा कर रही है, उधरों एक और आवाज आंदी है कावा ले आवा, ते खातून कावा ले, मतलब इस टाइप का एक माहौल सी। अच्छा, जब खवातीन मतलब असली माजरत चाह रहे हैं, दो खवातीन बैठे ने, फसाद उठता खवातीन तो है, लेकिन जब खवातीन आपस में माशाअल्लाह इतने अच्छे ताल्लुकात होवन ते मर्दा दे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। मतलब शिकायत न लगावन ना कि वो फलाने ने आज मैनू देखा है, या फलाना इधर ऐसे होया, या फलाने दा पुत्र ऐसा होया। मतलब जो पिशोर दी गली दी गल करिए, किसी गवांड दे घर च फ्रिज आया, VCR आया तो खुशी का इजहार होंदा है। सानू पता है अज इन्हां दे घर फ्रिज आया है, चलो अच्छा बच्चों नूं ठंडा पानी मिल जासी, चलो अच्छा सालन सामे आ जासी, सानू भी बर्फ मिल जासी, उसदे नाल मतलब। लेकिन आजकल इस तरह की सूरत हाल है, थिंकिंग्स चेंज हो गई। पता नहीं कैसे फ्रिज आ गया इनके घर में, और लहजा देखो तब्दील हो गया ना, वो जेलसी का आंसर सामने आ गया। पहले ये नहीं होता सी, वही गल हुई है कि तब्दीली आई है, तो पता नहीं इनके घर फ्रिज कैसे आ गया। अच्छा, अब तो VCR क्या कर दें, किस तरह लेके आंदे, कोई उत्ते दी आमदनी हो सी, मतलब वो जड़ी अपनाइयत वाला जुमले आए ना, खुशी दा इजहार, हाँ खुशी दा इजहार कि अच्छा सानू भी बर्फ मिल जासी। मैं तुहानू एक गल दसां जी कि एक जमाना सी कि आस पड़ोस विच मतलब कोई कहना सी कि जी जरा लूण दे दिओ, या फलानी चीज़ चाहिए, फलानी सब खुशी नाल दे दे सन। हुण के कहंदे ने ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੂਣ ਸ਼ੂਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਤਾ ਮਗਰਬ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਹੋ ਜਾਸਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੋ ਸੀ,
ਯਕੀਨਨ ਹੋ ਇਤਕਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਕਾਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਤਕਾਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮੁਨਹਮਿਕ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਦਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਮਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਵਤ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ। ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਏ, ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਏ। ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਏ, ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਏ, ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਏ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੇ 2-3 ਫੁੱਟ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਰੱਖਿਆ ਕਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਕਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ बताओ कहवा ठंडा तो नहीं होया? नहीं बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार गरम गरम, वो भी प्याली देचकार, बहुत मज़ा आया। अच्छा 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 ठीक है। तुसी इस कैंप के हवाले दे नाल कोई गल अच्छा जी बिल्कुल, मैं ये बतानी भी है कि शादी से पहले मैं भी इधर तहसील साइड ते साड़ा कार होंदा है ना, सीथे रहने हैं। फिर चूंकि मेरी शादी हो गई तो गुलबहार तायाजात मेरे उन्होंने नाल उधर चले गए हैं गुलबहार, ते मैं उन्होंने हमेशा कहनी हुंदी हां मनु तहसील कावा पीना है ना, मनु जरा उधर ले जाओ, एक चक्कर मनु दिलवा के लाओ, मैंने उधर कावा पीना है। उस साइड दा कहवा मजेदार? जी बिल्कुल, बहुत बहुत मजे से होता है बाकी। और मैं सिर्फ कावा पीने से मैं उन्होंने कहनी है मनु मनु ले जाओ, मैंने कावा उधर पीना है, उधर बैठ के पीना है। अच्छा बड़ा शौक भी होता है कि किसी दुकान देशकार बैठ के, लेकिन चूंकि माहौल उस तरह का नहीं गा तो फिर किधर साइड ते होके कावे दी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ते एक और गल मैं बड़ी जबरदस्त कर सा, एक बड़ा खूबसूरत मनु शेर याद आ गया है, बड़ा खूबसूरत एक शेर मनु याद आया कि है जगह वही मगर लोग खो गए हैं कहीं, यहाँ तो हमने भी कुछ जिंदगी गुजारी है। ओ बाकी हुण चीज़ां याद आंदियां ने, सब कुछ याद आंदा है। ते चले तो गए गुलबहार, लेकिन मैं ये तहसील पार्क जो बना है ना, तहसील पार्क, इधर मैं जरूर साल दे कार 2-3 चक्कर मैं इधर जरूर लगानी है, मैं इधर आनी है। थोड़ी देर आके बैठे रहना, वो माहौल देखना, सारी औरतां बैठी होंगी, बच्चे आए होंगे इस पार्क कुछ तहसील पार्क दे कार उधर खेलते पे होंगे, ते मैं आके बड़ा खामोशी नाल थोड़ी देर उधर आके बैठ जानी है, बड़ा अच्छा लगता है। आजकल मतलब मैं एक दफा गया, एक तो फूड स्ट्रीट जी हाँ उस साइड ते, उस साइड ते जी जी अच्छा, उस दे नाल भी माहौल जेड़ा सी ना जरा थोड़ा सा जी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, जरा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, लोग बड़े, लेकिन थोड़ी उन्होंने यादगारां पुरानियां छोड़ियां, बनाइयां, और जड़ा उन्होंने पुरानी दुकानां होंदी हैं उसदे उत्ते बड़े खूबसूरत टैग लगा के उन्होंने कि जी ए वाली दुकान है, इस चीज की दुकान है, पुरानी यादगारां उन्होंने रखी हुई हैं। लेकिन बड़ा खूबसूरत अंदर जेड़ा सी जी तहसील दे अंदर जेड़ी वो आर्टिजन्स वास्ते वो बनाई, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਪਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚੂਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ उस इलाके दे वो सिरी पाए बड़े मशहूर, वही मैं कहनी है ना कि पांचे और सिरी पाए दोस्त ले आके देंदा होंदा सी रिकॉर्डिंग वाले दिन आई। अच्छा मैं एक गल वो कर सा कि बहुत सारे लोगों ने कम किया पिशोर ते, मगर साढ़े हसन अली शाह साहब ने आगा जी ने, चूंकि मेरा बहुत कम वक्त गुजरा है गलियां, मतलब शायद 1 साल गुजरा उसी, फिर असी फकीराबाद, और इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी आगा जी दा हाफजा माशाल्लाह इतना तेज है, पिशोर दे चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, बहुत सारी चीज़ां उस शख्स ने विजुअलाइज करवाइयां ने। हाँ बिल्कुल कोई मैं इतना नहीं फिरदा हुण भी, मतलब सिटी वाल ते जान दे होई आदमी नूं डर लगदा है, रश ट्रैफिक बहुत, जी, जी, जैम जी, रश बिल्कुल। है ते ओ, लेकिन मतलब जब मैं इस दे डॉक्यूमेंटरीज या रिपोर्ट्स देखना इन्होंने बनाइयां ना बहुत मैनूं पता लगदा है ते मैं अज इस काबिल हां कि तुहाडे नाल पिशोर दी गलियां ते गल कर रहा। साडी भी बहुत एजाज दी गल है कि सानू भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सी, सानू पता चल सी कि के है और के बाकी साडे वास्ते तो बहुत बड़ी गल है। सुहाने बहुत सारे ड्रामे किए, बहसे दे प्रोड्यूसर, बहसे दे एग्जीक्यूटिव PM, और बहुत सारे उन्होंने अवार्ड भी मिला। मिली नगमियां दे जिहड़ी कंपीटिशन हुंदा है उस सानू अवार्ड मिले। सुहाने खुद भी प्राइवेट चैनल दे मुख्तलिफ ड्रामे आज काम किया, और लेकिन सारे बहुत अच्छे रहे, लेकिन अहदे वफा बड़ा यादगार रहा। प्रिंसिपल साहब बस लोग मेरी पहचान बढ़ गई है ना,
ਖੈਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਸ਼ਾਹਜੀ ਨਾਲ ਗਾਲਿਬਨ ਮਾਤਾ ਬਖਸ਼ਾ ਲਾਲਾ ਤਬਖਸ਼ਾ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ ਤੇ that was a very good program and that was the start दोबारा एक अरसे बाद 25-30 साल बाद एज एन एक्टर मतलब या ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ रिवाइवल होया वो लोग आज भी याद कर कॉल रहे लेने हैं हैं। प्लीज प्लीज ਜੀ अस्सलाम वालेकुम कौन है ਸਾਡੇ ਨਾਲ अस्सलाम वालेकुम आपा में अरशद रुश्दी गल पे करना आपा भी तू ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ पबी तू अरशद रुश्दी गल पे करना खुश आमदेद पिशोर दी गली च खुश आमदेद जी फरमाओ शुक्रिया पा तुसी अपनी माजी दी गल पे कर दे ना अच्छा हां तो सानू ये याद है तुसी पिशावर रेडियो की प्रोग्राम करदा सी असि सुनदे सी फरमाइशी प्रोग्राम तो थोड़ा सी ना जी बिल्कुल सोनू याद है याद है सानू बिल्कुल याद है जबरदस्त महाराज एक तो रेडियो की गल की टीवी बताया तो आज सारे मारे एक टीवी आए ना एक सारे जी बिल्कुल सही ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਆਇਆ अच्छा ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੰਜਾ ਪਈ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰ ਜਾਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸਰਗੋਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਣੀ ਨਾਲ ਨਾ जी जी ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੰਗੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸੇ बिल्कुल 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 गपशप भी लगा देती ना जी जी वो बड़ा मजा करता थी एक पर्दा लगा थी सारे बिल्कुल बिल्कुल एक ही कार बुरचखाने अलग है कार एक ही होता है गलियां जितने भी कार हो ना वो समझो कि बस एक ही कार है सिर्फ बुरचखाने या सोने वास्ते कमरे अलग है वरना सारे एक नाल उठते बैठते बिल्कुल सही कहते हो अच्छा बहुत शुक्रिया जनाब पब्बी से सुने कॉल की है करते रहो ऑन एंड ऑफ सुन स्क्रीन ते साडा नंबर भी नजर आंदा रहे सी उसी ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੁਬੀਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਹਾਟੀ ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਈਦਰ ਹੀ ਵਾਸ ਸਰਾਇਕੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰ ਗੁਹਾਟੀ लैंग्वेज ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ मतलब हिंद को थोड़ी मुख्तलिफ हाँ हिंद को जेड़ा आमेजिश है आमेजिश जी बिल्कुल या कोहाट दी सी या सरायकी दी या डेरा जाती दी सी बहरहाल थैंक यू very much उसने बहुत कॉल शुक्रिया किया साडा सानू एप्रीशिएट किया इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਵੀ अच्छा मैं बस एक गल दसा कि बहुत सारा ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਏਬੀਟੀ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਤੇ ਅਹਿਦ ਵਫਾ वफा दा प्रिंसिपल बड़ा कूल माइंडेड प्रिंसिपल और बड़ा मैं चूंकि आम लाइफ ही बड़ा कूल माइंडेड बंदा अच्छा वैसे ने सब थोड़ी कथा कलामी दी माफी मेरा बहुत अरसा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ तो ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਤਾਓ ਮੈਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਸ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਇੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ लेकिन सोनू कदे गुस्सा नहीं आया जिंदगी दो दफा गुस्सा आया अच्छा अच्छा मतलब एक दफा पहले जब मैं कश्मीर था अच्छा ते फॉर द फर्स्ट टाइम आई शाउटेड अच्छा बहरहाल बाद विच मैनू बड़ा उसका सदमा भी होया ते उस बंदे ने मैनू एहसास भी दिलाया एक अच्छा दौर ते एक दफा मैनू गुस्सा इस गल ते आया सी कि साडी मस्जिद जिथे मैं रहना मतलब एतबाद उधर कोई सियासी गल शुरू कर दी किसी ने हाँ हालांकि मौलाना साहब माशाल्लाह बिल्कुल सियासी नहीं अच्छा लेकिन somebody होना नहीं चाहिए was trying कि उससे बड़ा गुस्सा आया सी अच्छा, मैनू अच्छा कि यार ये मतलब हर चीज दा एक जगह होंदी है ना हर चीज बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैं दसा है कि नाई दी दुकान मैं फिर आना नाई दी दुकान बिकॉज आई कैन नेवर फॉरगेट हिम मतलब मैं उधरों आंदा सा चौक नासिर खान उधर एक नाई होंदा सी ते मैं आई डिड अ प्ले ऑन दैट एज वेल हाँ समझे उतो टोकरी आ रही है थले सब्जी वाला जा रहा है ना अच्छा और भाई फलानी चीज दे फलानी चीज दे फलानी चीज दे ते एतमाद इतना अच्छा पैसे आज कोई नहीं तुसी कल ले वो कहंदा ठीक है ते कल बाकायदा जब टोकरी थले आंदी सी पुराने पैसिਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ
ਮੰਗਾਲੇ ਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਮੰਗਾਲੇ ਕਾਰ भी हैं, हैं, ਹੁਣ ਵੀ मतलब हैं, मंग लेकिन तो बहुत थोड़े रह गए exactly, लोगों ने लेकिन तब्दील कर लिया। थोड़े रह गए अच्छा वक्फा ले लेंगे, चलो ठीक है, जरा साडी हुक्म है जनाब। पिशोर दी गली सानू बैठने वास्ते मौका नहीं देंदे, हिला बैठने दो चार गल्लां छेड़नियां ते वत कहंदे वक्फा ले लो। ठीक है जी, निक्का जिहा वक्फा लैने ते दमे सी बात आने वापस। दिए गलिए हम पिशोर दिए गलिए पिशोर दिए गलिए गलिए पिशोर दिए गलिए हम पिशोर दिए गलिए पिशोर दिए गलिए चलो जी, पिशोर दी गली च वक्फा साडा खत्म हो गया, वापस साडी खिदमत च हाजिर हो गए। कॉल है ले ली जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब किथों सी? जी इब्तबाद नाल एक साडा ग्रां है जी, कोट उथों बोलने। वालेकुम सलाम जी। जी कौन ना के साडा? जी महबूब ना है जी, सरदार महबूब। अच्छा अच्छा, खुश आमदेद जी, सानू खुश आमदेद। खुश आमदेद तुसानू जी, बड़ी खुशी हुई तुसां प्रोग्राम सुन के, बड़ी प्यारी तुसां गल्लां बड़ियां प्यारी इनकोए, साडी ज़बान भी इनकोए ना जी। अच्छा एक कम मेरा मैं दरखास्त करनी है, खफा ना होयो, अपने टीवी सेट दा जेड़े आवाज है ना ओ गिच्ची उसदी कप छोड़ो। ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। जी जी फरमाओ। जी जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी, हुण फरमाओ। शुक्रिया जी, तुसां ये प्रोग्राम बड़ा पसंद आया और बड़ी खुशी हुई। अच्छा बहुत शुक्रिया जी जी, ये तुसां सारे पुराने पिशोर दी गली दे प्रोग्राम और उनको ज़बान बड़ी प्यारी तुसां जी। तो पिशोर वाले नासिर भाई मेरे दोस्त ने, उन्होंने ज़बान ये पिशोर शहर रहंदे ने इनकोए अच्छा ते जी वो बिल्कुल। बोलदे ने मैं बड़ी खुशी हुंदी और तुसां ने प्रोग्राम सुनिया, अपने भाजीरा ने प्रोग्राम सुनिया, तुसां ने भी तो बहुत खुशी हुई। असी के भी जी रहे हैं लेकिन साड़ी ज़बान इनकोए जी। वेलियां पिछे साडा जकोट ग्रां जिला इब्तबाद है। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਔਡ ਲੱਗेंगे ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चलो जी बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਨੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਸੀ कॉल की, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸੀ। चलो इतनी दूर बैठे ने, इन्होंने प्रोग्राम साड़ा अच्छा लगे है ना। और बड़ी खुशी की गल है कि इस टाइम हाँ लाइट है बड़ी बड़ी गल। बिल माशाल्लाह बड़ी बड़े नैर साहब, जिस तरह भी हो जाए ना, देखो जी घर निक्का होवे वड्डा होवे, मिट्टी दा होवे सीमेंट दा होवे, एक धरती साड़ी जड़ी है ना ऐसे बड़े मुच नीच भी आंदी रहती है, बड़े मसाइल भी आते रहते हैं, बड़ी कसमक पुरसी दी हालात भी रहे, लेकिन फिर भी ये बहुत प्यारा है। नहीं बिल्कुल, फिर भी ये बहुत प्यारा है। लोड शेडिंग भी होवे, सर्दियां च गैस ना होसी, गर्मियां च बिजली ना होसी, जरूर होवे पर बिल इतने लंबे ना हो ना, बदर टैक्स नहीं बिल उतना आवे जितना साने कंज्यूम कीता है, जितना साने खर्च कीता है ना, माशाल्लाह कंजम्पशन तो ज्यादा बिल आ रहा है ना। इस दफा मैनू दस पे गई बड़ी मुश्किल नाल। देखो अल्लाह मालिक साने ऐसे वास्ते मुतके रखे कि तुसी थोड़ी जे टिक जाओ। अच्छा मैं जबान दी गल कर जी रहा जी था जी बोलो कि जब मैं कोयटा ही सा ना, जी। मैनू जबान दा बड़ा एडवांटेज मिलदा सी। अच्छा कोयटा दी पश्तो तो बिल्कुल ही और तरह दी है ना। नहीं वो फिर साडे बन्नू नाल Attach, अच्छा, बहुत मिलदी करीब है, है, रलदी लकी मिलदी मरवत है। दी ते उसदी। अच्छा रलदी मिलदी है। लेकिन जब मैं उधरों चलदा सा गड्डी च आके बच्चियां नाल ना, ते कश्मीर तो ऑनवर्ड ना, अच्छा फिर डीजी खान ही छोड़ सराइकी लैंग्वेज वाह, दैट वाह, आई कुड वाह, स्पीक, जिस नाल भी गल करा सराइकी मैडा सोना हो आओ लाला आओ बो चाह पियो ये करो वो करो। अच्छा हाँ किथों दे मी आली दा अच्छा ठीक है। फिर अगे आंदे सू जी, अगे जब डीजी खान तो क्रॉस करके डेरा इस्माइल खान पहुंचते सू, उधर डेरा जाती। आई यूज्ड टू स्पीक बन्नू ते खैर मेरा अपना शहर ज़द बन गई है। कोहाटी चुके दोस्त मेरे रहे ने, तौफीक शाह लाला अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, कुछ और दोस्त भी सन।
ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਹਾੜ ਦੀ ਹਿੰਦ ਕੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਹਾੜ ਦੀ ਹਿੰਦ ਕੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ आंदी पई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप कहाँ से? मैं मजहर बात कर रहा हूँ गिलगित के। मजहर गिलगित से? माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमाओ, क्या हाल चाल है रुबीना भाजी, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपने मुझे पहचाना नहीं? मजहर आप जो कॉल किया करते थे? क्या चीज? मैंने कहा आप वो मजहर जो कॉल किया करते थे? नहीं, मैं काफी अरसे बाद मैंने कॉल की है अच्छा फरमाइए। और आपके साथ काफी अच्छा टाइम गुजरा है मेरा पीटीवी में। अच्छा अच्छा अच्छा। याद आ गया आपको? पुराने साथी हैं मजहर जी, मजहर फरमाओ। आ गया, याद आ गया बिल्कुल। तो बस अभी वो मैं ऑफिस से घर आया तो देखा प्रोग्राम लगा हुआ था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने वो पुराना वक्त मुझे याद आ गया माशाल्लाह कि जी माशाल्लाह। कि जिस तरीके से हम काम किया करते थे। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, डेडिकेशन थी ना काम करने की। बिल्कुल, इस बिल्कुल, दौर के बिल्कुल। लोगों को तो सब कुछ रनिंग पोजीशन में मिल गया ना, तो जो हम जैसे वक्तों के लोग थे हमने बहुत काम किया है इस पोजीशन तक टेलीविजन को लाने के लिए। हाँ, तो बस वो मुझे जो है आपको पता होगा मेरे वालिद साहब जी जी डॉक्टर रियाज अल्लाह अल्लाह, साहब, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल। अल्लाह बख्शे उनको। तो बस ये आमीन, कि बस सुम्मा वो आमीन। आप लोगों को देखकर बस उनकी याद आ जाती है। ओहो, नसीर बहुत भाई नफीस वगैरह इंसान काफी थे, लोग जो है मुझे उनसे भी अभी जी कांटेक्ट बहुत में हैं, नफीस जिस तरह आप इंसान, हैं। उनसे भी बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। लेकिन वही बात है कि एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती, तो जाना है और सबने जाना है। तो बस पिछले 4-5 साल से मैं इधर गिलगित में ही हूँ और प्रोग्राम देखता रहता हूँ मैं। वो बहुत अच्छा प्रोग्राम चले है। बस अपनायत पेशावर का की यादें एहसास जो होता हैं- है, वो दूरी जरा खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, अब आपने कॉल की तो मुझे भी एहसास हुआ कि कहाँ गिलगित आप बैठे हुए हैं, ठंडे मौसम के मजे ले रहे हैं, हम यहाँ गर्मी में हैं, लेकिन वो दूरी, वो फासला कट गया ना, खत्म हो गया बिल्कुल इस टेलीविजन के इस प्रोग्राम की वजह से। सही बात कह रही है। बस पेशावर अपना बहुत याद आता है, तो बहुत। चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये कि परदेसी परदेश होती परदेसी परदेसी होते हैं और जहाँ रिस्क पानी लिखा है वहाँ जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया मजहर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रियाज शाहिद के साहबजादे जी 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 मुदस्सर मुदस्सर मजहर मजहर मुदस्सर मुदस्सर तो इत्थे ही होंदा है। अच्छा, ये मजहर गिलगित बड़ी अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। देखो दूर बैठ के भी लोग सानू जिस तरह याद करते हैं ना, Exactly. ते पता नहीं असी किथे किथे मौजूद होने हैं। अच्छा डॉक्टर रियाज वाज माय क्लास फेलो। अच्छा 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 जबरदस्त, मैं तारिक सईद, अतीक, डॉक्टर माशाअल्लाह। रियाज या सारे अच्छा ऐसी अच्छा क्लास अच्छा फेलो। अच्छा, तुसी माशाअल्लाह नाजिया नात खां भी हो, शायरी भी करते हो, मुख्तलिफ अखबारात, मकामी अखबारात कॉलम भी लिखते हो, इतना वक्त किस तरह कढ लेंदे हो? इसदी जाहिर है इंसान Support- जब इथों तो कोल पहुंच जाए ते लिखने दा एक खुद ब खुद एक फन इंसान नु आ जांदा है। इंसान लिखना चाहता है इस ते ओ टाइम मैं इस पे से जाहिर है जरूर निकालनी है मैं, ते मैं लिखनी है इसमें। अच्छा क्योंकि इंसान चाहता है कि जो कुछ देख दे इंसान, खास तौर पे अपनी इनको जुबान उसे, मैं जरूर इससे टाइम निकालनी है जरूर। अच्छा, पढ़ाने वाले अगर मैं पूछा एक गल कि माशाअल्लाह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ दे नाल साड़ा इंटरैक्शन है, उत्थे पढ़ाते हो तुसी, बच्चियां दे विच ज़बान दी कदरो कीमत या ज़बान अपनी मादरी माँ बोली ज़बान नू ओन करना कि ये साडी ज़बान है, असी इस दे विच राबता रख सीए, इस दे विच अपना ताल्लुक निभा सीए, ये बच्चियां है कि नहीं अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी? नहीं, कुछ तबके ऐसे हैं जिन्हें विचकार फॉर एग्जांपल दूर दूर से जड़े लोग इधर आके यूनिवर्सिटियां दे विचकार पढ़दे न, फिर वो हॉस्टलां दे घर जदों आके रहंदे न, तो उन्हां दे घर एक गल मैंने जरूर देखी है, बेशक क्लास दे विचकार ओ जो जुबान चलदी होसी, चाहे इंग्लिश ते कोई टॉपिक चलदा भी होवे या कुछ और या उर्दू ही चलदी भी होवे, लेकिन जद असीं उन्हां नूं देखने ना आपस दे विचकार जदों गप लगांदे न, ओ अपनी मादरी जुबान जरूर बोलदे न, चाहे वो हिंदको होवे, पश्तो होवे, सराइकी होवे, कोई भी जुबान होवे, वो अपनी जुबान जरूर लेके चलदे बोलते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा देखो जी, एक जबान ओवे जड़ी आम राबते दी जबान है, एक जबान अदबी जबान है ना, वो लिखने वास्ते वो इस्तेमाल होंदी है। सानू लगदा वे कि हिंद को जबान विच दोए चीज़ां मौजूद होन, राबते दी जबान भी है वे या अदबी जबान भी है वे कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल क्यों नहीं जी बिल्कुल। अदबी हिंद को अदब जो है जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो भी उसते एक कम अलग होंदा जुबान पिया है है। जी बिल्कुल होंदा भी है आने वाली, अच्छा। जिस तरह पश्तो डिपार्टमेंट दे कार पश्तो एक चलदी पई है जी बिल्कुल। बेशक इनको तो कोई डिपार्टमेंट नहीं नहीं गा। गा, लेकिन लोग इसते कम करते पे खास तौर पे मानसरा दे कार
ਐਪਟਾਬਾਦ ਦੇ ਜੀ, ਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੰਦਕੋ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦ ਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਪਸ਼ਤੋ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਫਾਰਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਹਾਂ, ਤੇ ਹਿੰਦ ਕੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਿੰਦਕੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਂਦੇ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਛੋੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਹੋਇਆ। ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਸ ਨੇ ਹਿੰਦ ਕੋ ਦੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ, ਅਦਬੀ ਉਹੀ ਨਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, Exactly. ਕਿ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਬਸ। लेकिन इस टाइम पेशावर ही काम हो रहा है। मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ फरोग अदब के जी जी बिल्कुल फरोग है जी, बिल्कुल वो कर रहे ने बाकायदा उसके अल्फाबेटिक्स से भी शायद कम कर रहे ने बड़ा दी को दिस विल टेक लिटिल टाइम। साडा सब तो बड़ा मसला है, मैं एक दफ़ा स्टडी कर रहा था तो मैं देखा कि हिंद को नू एज डायलैक्ट रखा 5% केपी। देखो मैं तो दस रहा उसकी वजह की है मेजॉरिटी हिंद को स्पीकिंग पीपल दे हैव स्टॉप्ड टॉकिंग इन हिंद को। उन्होंने बच्चे वो नहीं बोल रहे क्योंकि वो सारे कोई हैदराबाद शिफ्ट कर गया, कोई इस्लामाबाद शिफ्ट कर गया, कोई कराची शिफ्ट कर गया ते लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोग इधर एफर्ट्स कर रहे ने। एबटाबाद साढ़े जमील अब्बासी साहब ने, अरशद अब्बासी जी जी बिल्कुल वो बड़ा कम कर रहे हैं। इसी तरह मानसेरा कुछ लोग कम कर रहे जी हैं। वही ना होंदा भी They है, are शुक्र है होंदा doing भी है, it. काम होंदा भी है। बट इट विल टेक लिटिल टाइम। मतलब है हाँ गलत काम क्या हो रहा कि असी इसनू एक तफरीक दी और रख छोड़ी। ये हिंद को स्पीकिंग है, उर्दू स्पीकिंग है, पश्तो स्पीकिंग है, ये सिंधी स्पीकिंग है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो मैं जैसे पहले क्या रब्बुल आलमीन ते रहमतुल आलमीन, कोई सारे इंसान एक जैसे ने सब बिल्कुल। चलो जी दमा ले लेंगे और एक फेरा साने मुका छोड़ा कहवे दा ਹੁਣ कहने हैं कि दूसरा फेरा भी लेके आओ। नहीं मुझे पता है नियाज़ साहब आप चाय मांगेंगे मैं कहवा पीसा नियाज़ साहब नु चाय दमा लेने हैं ते दमे दे विच जरा कहने हैं कि कहवा पहुंचाओ आओ निकल दमा लेने हैं। ये गलिए हम पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए गलिए गलिए पिशोर दिए गलिए हम पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए गलिए जी जनाब खुश आमदेद पिशोर दी गली च। और असी गल पे करने सा शायरी दे हवाले दे नाल भी, लिखारियां दे हवाले दे नाल भी। अच्छा नादिया ये देखो कि सिर्फ पिशोर दी गली ने हिंद को राइटर या हिंद को शोरा या हिंद को फनकार पैदा नहीं किए, बल्कि उर्दू दे बहुत बड़े बड़े नाम बहुत बड़े बड़े नाम जड़े पिशोर दी गली दी पैदावार है। मोहसिन एहसान, खातिर गजनवी, एहसान दाने, अहमद फराज बिल्कुल मतलब ये सारी खातिर गजनवी साहब कोहाट या हिंद को बुशरा फारूक साहबा तुसी भी तो शायरी कर दे हो ना बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कुछ हो जाए फिर साढ़े जरूर साढ़े देखने वास्ते मनु एक खुशी इस वास्ते भी है कि चूंकि एक पिशोर दी गली दा एक प्रोग्राम है उस दे हवाले नाल थोड़ी तशनगी मैं अपनी इस शायरी दे कार जरूर बयान कर सा। जरूर जरूर इरशाद। ओझल हो गए गहरे लोग, ओझल हो गए गहरे लोग, रह गए सारे उथले लोग। वाह वाह। तेरे मेरे शहर के अंदर, तेरे मेरे शहर के अंदर चंद ही हैं बस हीरे लोग। वाह वाह। और ज़ेबी रब की ज़ात के अंदर, ज़ेबी रब की ज़ात के अंदर गुम हैं बस सारे सच्चे लोग। क्या बात। और रोक लो इनको ना जाने दो। अच्छा। रोक लो इनको ना जाने दो फिर ना मिलेंगे ऐसे लोग। वाह वाह वाह। क्या चंद अशार याद है मनु? जबरदस्त, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अच्छा ने सब तुसी ये बताओ चूंकि सुने पीटीवी पिशोर बहुत काम किया, एक उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में और हुण तुसी बहसियत एक्टर प्राइवेट सैक्टर दे विच भी काम कर रहे हो।
ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? मेरा ख्याल है ये सवाल ना पूछो तो बेहतर है। बहरहाल हर नहीं, बंदा जिस तरह देखो मतलब मैंने भी देखा वे पीटीवी पिशोर हर जगह ही होता है माशाल्लाह, 3-4 दिन रिहर्सल, उसके बाद फिर नहीं हुण वो जमाना नहीं रहा, हुण वो जमाना नहीं रहा। देखो हुण टाइम नहीं है। टाइम ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚूंकि ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇਵਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ज़ियाउल हक ने एक बड़ी अच्छी गल की थी, आई एम सॉरी आई एम मेंशनिंग हिम, कि जैसे पिंजरे में तोता बंद होता है, जब आप उसको खोल देते हैं तो वो उड़ने की कोशिश, उड़ना भूल चुका होता है ਤੇ ਉਹ ਉੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਵੀ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ। ਬਟ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਏਬੀਟੀ ਖੈਬਰ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ, कुछ बीमारी की वजह, कुछ और वजूहत, मेरी ज़ाती वजूहत सन। मैं अगर अपनी ज़ात को देखा, उर्दू प्ले ਨੂੰ छोड़ के पश्तो, मैं पश्तो एक प्ले किया इसी सैलाब के हवाले ना, उसी आई एक्टेड ना, मैं आसिफ खान ते ऐसे लोग सू सजाद तोरू दी वो डायरेक्शन इच सी, ते असी सारा कुछ वो एबटाबाद ते मानसेरा शूट किया सी पूरा प्ले। कहने का मकसद है कि ये छोटे जे उस नाल बहुत वड्डे वड्डे काम कर रहे हैं। अज मैं बैठा सा उधर कमरे च जकी साहब दे, ते आई वाज वाचिंग स्क्रीन, मैं हैरान रह गया कि जी खैबर टांग पहुंचा हुआ है, खैबर जंडोले पहुंचा हुआ है इधर एक कवरेज वास्ते। यानी ऐसा कोई शहर नहीं जिधर खैबर ना होए, वो कम कर रहे हैं जो कि ना सोशल उससे मीडिया ते मैं देखा जिस तरह साड़ी वजीरिस्तान दी असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर, हाँ, एंड खैबर वाज ऑलवेज विद हर। मुल्ला खैबर ने इस सैलाब में इतना बड़ा तहलका मचा दिता, कोई शक नहीं कि थोड़े बड़े बड़े चैनल नहीं पहुंच सके उते, वो पहुंच गया है ना। तो मैं चूंकि मेरी चूंकि दोस्ती भी है कामरान साहब नाल, इस वजह तो भी खैबर नाल वो कहते हैं मोहब्बत ज्यादा है। एक बेटा मेरे प्रोड्यूसर है, इस वजह लोग यही समझ सन कि शायद मैं दोस्ती या बेटे दी वजह नाल तारीफ करना। नहीं नज़र साहब देखो, मेरा एक मानना वे जो अच्छा है वो नजर आता है, सिंपल इज दैट, कि जो काम करने वाला है जो अच्छा है वो नजर आता है, उसको किसी सिफारिश की किसी रिलेशन में जाकर अपने काम को मनवाने की जरूरत नहीं होती। मैं दसा तुहानू, मैं हाले रिटायर नहीं सा होया, मेरा एक बेटा खैबर इच सी ते शौकत अली नू अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, ते मैं ते वो बैठे सो, वी वर हैविंग टी, माय सन केम, बैठे ते मैं उसको इंट्रोड्यूस किया, मैं कि सर ये उसमें खैबर में काम कर रहे हैं ना। उसने कहा मड़ा तो पश्तो कह रहे कि मड़ा तो संग खबर है क्या है। उसने कहा सर एक बात बताऊं, हाँ जी, कि आई एम फ्री टू थिंक, आई एम फ्री टू डू, वाह, बट माय फादर, कोई बंदिश, कोई हाँ, माय फादर हैज टू आस्क यू, देन यू आस्क योर जनरल मैनेजर एंड देन द हेडक्वार्टर। तब तक वो ओरिजिनल सब्जेक्ट गायब हो चुका होता है, दरमियान से गायब। ठीक, सही कहते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। सही कहते हैं। अल्लाह करे कि हालांकि ये नहीं कि टैलेंट नहीं, पीटीवी अज भी बहुत जबरदस्त टैलेंट है जेड़ा साडे कोल यूथ आया, बड़ा इनोवेटेड ते बड़े ओके कहंदे ने कमिटेड बच्चे आए ने साडे कोल। लेकिन वही चैनल आगे पीछे जब ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਏਬੀਟੀ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜੰਡੋਲਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੱਧ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਮਪੁਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾਯੂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਿਆ ਵੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਕਾਮਾਤ
या कोई मनसूबाबंदी कुछ हो कुछ नहीं ਤੇ हो ਨਾ सकता ਕਦੋਂ ਆਸੀ ਨਾ ਕਦੋਂ ਆਸੀ काला बाग डैम ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਛੋੜ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ हर ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ साल की ਕਰ तरह ਦਿੰਦੇ जी बिल्कुल हर साल ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਡੈਮਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਹੀ ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਨਾ ਸਹੀ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਡੈਮ, ਬਣਾ ਛੋਟੇ ਲਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਂ थोड़ा बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ सेफ ਦੱਸਾਂ गाड़ी ਕਿ है, कोई ਮੈਂ अच्छी ਜਦ ਵਾਈਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਵਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾਕੰਡ ਜੀ, ਜਦ ਮਾਲਾਕੰਡ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੋਡ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਮੋਟਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਉਧਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਬਲਨ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਲਨ ਉਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਵਾਸ that project was creating that powerhouse was creating electricity for that area ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਈਲ ਗੋਇੰਗ ਫਰਮ ਚਾਰਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੰਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸੋ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਹਤ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ फायदा चुक रहे ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਰਹੇ वाह वाह जबरदस्त सब वैसे वैसे अजीब गल है मतलब साइंस ने हले इतनी तरक्की नहीं की थी ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਤਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਤੀ ਜਲਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਸੀ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੋਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਰਹਿਸੀਏ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਸੀਏ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਓ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਸੀ ਕਿ ਥਾਸਰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮ ਖਾ ਆ ਜਾਸੀ ਜਦ ਦੋ ਤਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਨ ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਨ ਤੇ ਨਈ ਇਜਾਦਾਤ ਹੋ ਸੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਬਸ ਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੰਮਾ ਦਮਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਮੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕਹਿਸਾਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਾਦੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਸੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਏ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਏ ਹਾਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਏ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਏ ਇਹ ਗਲੀ ਏ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਏ